नमस्कार प्यारे बच्चों, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 4 में पाठ नंबर 5 जो कि आपकी पर्यावरण की किताब से लिया गया है, फूल ही फूल से संबंधित चर्चा करेंगे। तो इसको पाठ को हमने पढ़ लिया है, इससे संबंधित हमने प्रश्न उत्तर भी कर लिए हैं। आज हम कुछ सही विकल्प और खाली स्थान इस पाठ से करेंगे। तो इस फूल ही फूल पाठ में हमने फूलों के बारे में जानकारी हासिल की, जिसमें गुलाब का, सूरजमुखी का और कमल का फूल आया है। इससे संबंधित इस पाठ में प्रश्न उत्तर भी आए थे जो आपको मैंने करवाए थे कि गुलाबी रंग के दो फूलों के नाम कमल और गुलाब, जल में खिलने वाले फूलों के नाम वाटर लिली और कमल, पीले रंग के दो फूलों के नाम सूरजमुखी और गेंदा। ऐसे ही मैंने आपको सारे प्रश्न उत्तर करवा दिए थे। इस पाठ में हमने फूलों के बारे में जानकारी हासिल की और उससे संबंधित प्रश्न उत्तर भी किए। अब आगे हम देखते हैं कि फूलों से तो हमें बहुत सारे लाभ दिखाए हैं इन्होंने। तो फूलों पे बैठने वाले जो मधुमक्खी जो होती है वो क्या फ़ायदा करती है हमारे, कि वो फूलों का रस चूसती है, उस रस को अपने पेट में बनी हुई छोटी थैली में भरती है, फिर उसको छत्ते के जो खाने होते हैं उनके खाली खानों में भरती है और उसको हवा देकर, अपने पंखों की हवा देकर उसको गाढ़ा करती है, जो थोड़े दिनों में क्या बन जाता है, शहद बन जाता है। और इन सब चीज़ों की जानकारी के बाद हमने ये देखा कि फूल जो होते हैं वो कईयों का व्यवसाय भी बनता है। जैसे मान लो कि अगर कोई फूलों की माला बनाकर मंदिर के बाहर बेचना शुरू कर देगा तो उसका व्यवसाय भी बन जाता है, माला बनाते हैं। और भी कई जगह होते हैं जब जहाँ पर हम फूलों के चित्र देखते हैं। जैसे मैंने आपको प्रश्न में करवाया था कि फूलों के चित्र हम कप में देख सकते हैं, प्लेट में देख सकते हैं, घर पे आप चादरें बिछाते हो उसमें देख सकते हैं, कई बार अपने सूट लेके आते हैं उसमें होता है, पर्दों में होता है। तो इस संबंधित हमने जानकारी जो थी प्राप्त की थी। तो अब हम इसके आगे का देखते हैं कि इसमें आगे क्या बताया गया है। ये बोल रहे हैं कि बाजार में किस भाव से बेचे व खरीदे जाते हैं फूल। तो फूलों का क्या भाव होता है, किस हिसाब से बेचे या खरीदे जाते हैं, ये तो आप बाजार में ही जानकारी प्राप्त करो किस हिसाब से उन फूलों को बेचा जाता है। और कि अगर तो हमें छोटे फूल चाहिए होंगे या छोटा गुलदस्ता चाहिए होगा तो कम पैसे देने पड़ेंगे, अगर हमें बड़ा गुलदस्ता चाहिए होगा, सभी तरह के फूल चाहिए होंगे तो हमें ज़्यादा भाव देना पड़ेगा। इसी प्रकार आपने उसके बाद फूलों का उपयोग, आपका ये प्रश्न मैंने करवा दिया था। राजस्थान के राज्य पुष्प का नाम क्या बताया था मैंने, रोहिड़ा, और उसका चित्र बनाने को आपको बोला था। उसके बाद भारत के राष्ट्रीय पुष्प का क्या नाम बताया था, कमल। अब नीचे देखो, ये कह रहे हैं कि आपके आसपास फूलों को ध्यान से देखिए और फूलों के नाम, रंग, आकार ये सब अलग से समूह बनाइए। और कक्षा में सभी साथी अपने आसपास के एक दो फूल लाइए और कक्षा में इन फूलों की माला बनाइए। अब हमने इस पाठ से प्रश्न उत्तर तो कर लिए हैं, प्रश्न उत्तरों को हम पूरा कर चुके हैं। अब हम आगे इसके क्या करेंगे, रिक्त स्थान। तो अपनी कॉपी पेन निकालिए और अब रिक्त स्थान लिखना शुरू कीजिए। रिक्त स्थान लिखिए। इन्होंने बताया है कि पहला रिक्त स्थान है, फूल कई रंगों के होते हैं। जो फूल हैं वो कई रंगों के होते हैं, जैसे गुलाबी, पीला, हरा, नीला, अलग अलग रंगों के फूल होते हैं ना। तो बता रहे हैं कि फूल कई रंगों के होते हैं, ये पहला खाली स्थान कर लो। उसके बाद है, फूल हमारे कई काम आते हैं। फूल हमारे कई काम आते हैं। कुछ फूल तो पूजा में चढ़ाते हो, कुछ फूल जो है वो आप परफ्यूम बनाने के काम आते हैं, कुछ फूल खाने के काम आते हैं। तो फूल जो है हमारे कई काम आते हैं। कुछ फूलों से दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। अब तीसरा है, फूल कई जीवों के जीवन का आधार है। फूल जो है वो कई जीवों के जीवन का क्या है, आधार है। उसके बाद मधुमक्खियाँ क्या बनाती हैं, शहद। मधुमक्खियाँ क्या बनाती हैं, शहद। दोबारा से देखिए, फूल कई रंगों के होते हैं, फूल हमारे कई काम आते हैं, फूल कई जीवों के जीवन का आधार है और मधुमक्खियाँ शहद बनाती हैं। तो आप जल्दी से इन खाली स्थानों को उतारो। अब आगे मिलान दिए हुए हैं। इल्मनाल को देखो,
कि सबसे पहले दिया हुआ है मधुमक्खियाँ, फिर गुलकंद, उसके नीचे बरगद, फिर गुलाब। तो इनके आगे इनसे मिलते जुलते शब्द आगे ढूंढने हैं। मधुमक्खियाँ, शहद, शहद दिया है, मधुमक्खियों से हमें क्या मिलता है? शहद। गुलकंद किससे बनता है? गुलाब से। बरगद क्या है? फूल है कि पेड़ है? पेड़। और गुलाब क्या है? एक फूल। दोबारा से देखिए, मधुमक्खियाँ, शहद, गुलाब, फूल, गुलकंद, गुलाब, बरगद, पेड़। तो ये हो गए आपके मिलान। उसके बाद सही विकल्प चुनिए। गुलाब के फूल का रंग होता है कौन सा? गुलाबी, नीला, पीला कि हरा? गुलाब के फूल का रंग होता है गुलाबी, नीला, पीला कि हरा? तो इसका सही जवाब क्या आएगा? गुलाबी। गुलाब के फूल का रंग क्या होता है? गुलाबी। उत्तर क्या आ जाएगा? अ गुलाबी, इन चारों में से। अब नीचे देखिए, सरस्वती माँ किस फूल पर विराजमान रहती है? जो सरस्वती माँ है वो किस फूल पर विराजमान रहती है? गुलाब के, गेंदे के, कमल के कि सूरजमुखी के? गुलाब के, गेंदे के, कमल के कि सूरजमुखी के? तो सरस्वती माँ किस फूल पर विराजमान रहती है? स कमल। कौन सा? स कमल। फिर से मिलान देखिए, मधुमक्खियाँ क्या बनाती हैं? शहद। गुलकंद किससे बनता है? गुलाब से। बरगद क्या है? एक पेड़। और गुलाब क्या है? एक फूल। तो गुलाबी रंग के आगे गुलाब के फूल का रंग क्या होता है? तो क्या बताया इन्होंने? गुलाबी। कौन सा? गुलाबी। हल्का पीला रंग भी आता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक रंग का ही पूछा है, तो गुलाब के फूल का रंग गुलाबी होता है। उसके बाद सरस्वती माँ किस फूल पर विराजमान रहती है? सरस्वती माँ कमल के फूल पर विराजमान रहती है। ये हो गए आपके मिलान। जल्दी से देख लो। मिलान देखने के बाद उसके बाद नीचे सही विकल्प। सही विकल्प भी आपको चारों लिख के उत्तर नीचे लिखना है। आपके उत्तर स आ रहा है, पहले का अ आ रहा है, दूसरे का स आ रहा है। ये उत्तर आपको ढंग से लिखना है। अब आपको खाली स्थान, सही विकल्प और मिलान करवा दिए। ये सब आप अपनी कॉपी में साफ साफ और सुंदर सुंदर लिखेंगे और अपना गृह कार्य पूरा करेंगे। धन्यवाद।